Welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे स्टार्ट की जा रही है। इससे प्रीवियस स्टूडेंट हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको मैंने कुछ 5-6 पार्ट वीडियो में कवर अप किया है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल के बारे में पढ़ाया विद न्यूमेरिक जो क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। अब आगे आने वाली जो ये वीडियो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसको हम कवर अप करेंगे अपनी वीडियो में। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, कुछ 4-5 वीडियो के अंदर ही ये कंप्लीट हो पाएगा हमारा ये वाला चैप्टर भी। हम सीरीज़ से अपना जो है सिलेबस है वो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 करा दिया था मैंने आपको, चैप्टर नंबर 2 करा दिया था, और फिर 3 हमारा कंप्लीट हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब 4th चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है। सीरीज़ से करना स्टूडेंट्स, पहले वो जो सीरीज़ चल रहा है उसको पढ़ते हुए आना और फिर यहाँ तक पहुँचना आप, तभी आपके आगे के आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ होगी आपको आगे का समझ में आएगा। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे का आपको समझ नहीं आएगा। हमें उठा लो इसने। आज का जो टॉपिक है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। तो देखिए, द वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी or average discussed in the previous chapter give us only this one single figures that represent the entire set of data। यानी कि अभी हमने जो पीछे सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो चैप्टर करा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने मिड पॉइंट निकाले थे, यानी लगा लो मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीज़ निकाली थी, ठीक है। उससे हमें सिर्फ एवरेज का पता चला और प्लस में हमें क्या है, एक सिंगल फिगर मिली एंटायर सीरीज के लिए, एंटायर सेट ऑफ डाटा के लिए, ठीक है। बट द एवरेज अलोन कैन नॉट डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फुली। इसलिए लेकिन जो एवरेज होती है ना, वो डाटा को प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकती। इट डज नॉट रिवील द डिग्री ऑफ स्प्रेड आउट और एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन ए सीरीज। ये प्रॉपर तरीके से जो डिग्री ऑफ स्प्रेड, यानी वो डाटा कहाँ तक फैला हुआ है, फैलाव, डिस्पर्जन का फैला मतलब भी फैलाव होता है, ठीक है, कहाँ तक स्कैटर्ड हुआ पड़ा है डाटा, ठीक है। तो उससे हमें जो डाटा का स्प्रेड है, जो डाटा की जो स्कैटरनेस है, वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं पता चलेगी सिर्फ एवरेज से। तो there can be a number of series whose average can be the same but still there can be a wide disparities in the formation of the series। देखो, आपको ऐसी बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी, आप कंपैरिजन करके देख लेना, जिसमें मान लो 3 सीरीज है आपके पास, तीनों सीरीज का जो एवरेज है, यानी मीन है या फिर कोई भी लगा लो मीन है, वो तीनों का सेम है, लेकिन फिर भी उन सीरीज में ना तीनों में बहुत डिफरेंस होगा और बहुत डिस्पैरिटी होगी, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा उस सीरीज के आइटम्स के अंदर, चाहे बेशक मीन सेम है। In such a case, it becomes necessary to study the variability of dispersion of the observation। इसलिए उस केस के अंदर ये नेसेसरी हो जाता है कि हमें जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका वेरिएशन निकालना, कि इसमें कितनी डिस्पैरिटी है, वो निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Measures of dispersion help us thus to study variability of the items, the extent to which the items vary from one another and from the central value। एक ऐसी सीमा तक उस आइटम जो है वो कितना वेरी करता है एक दूसरे से, प्लस में सेंट्रल वैल्यू से, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी करता है और एक दूसरे से कितना वेरी करता है, वो हम किसके थ्रू निकालते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू, ठीक है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जस्ट नॉर्मल। देखो, ये सीरीज एक्स है, ये सीरीज वाई है, ये जेड है, हमने 3 सीरीज ले ली, ठीक है। इसके जो सीरीज के आइटम है वो है 10, 10, 10, 10 और 10। इसके हैं 10, 9, 11,
12 और 8, ठीक है। इसके हैं 2, 3, 3, 2 और 40, ठीक है। जब इनका मीन निकालोगे ना, सबका टोटल आएगा यहाँ पर 50, इसका भी 50 आएगा और इसका 50 आएगा। जब इसका मीन निकालोगे ना तो डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो 5, तो मीन क्या निकलेगा 10, इसका भी निकलेगा 10, इसका भी निकलेगा 10। तो सेंट्रल जो वैल्यू होगी, एवरेज होगी, तीनों की सेम है, लेकिन जो आइटम्स हैं उनमें डिफरेंस देखो कितना है ना। ये तो प्रॉपर सेम है, आइडेंटिकल आइटम है। ये जो है इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। अब हम एवरेज से भाई 10 बोल के ये बोल सकते हैं कि भाई मान लो ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स 10 हैं, ठीक है। इसमें भी बोल सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स 10 है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें बोल सकते हैं कि हम हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 10 तो जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब है इसमें 10 मार्क्स, ये 2-3 वालों के 10 मार्क्स है नहीं ना। तो इसलिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है प्रॉपर तरीके से वैल्यू, मतलब कि प्रॉपर तरीके से हम जो ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा नहीं कर सकते हम सेंट्रल टेंडेंसी से, इसलिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करना पड़ता है, ताकि हम ये देख सकें कि जो ये आइटम है ना, ये 2 3 40 2 3, ये आपस में एक दूसरे के कितने वेरी करते हैं, और ये सेंट्रल टेंडेंसी यानी 10 से कितने वेरी करते हैं, इससे ये हम डिस्पर्जन से पता लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो meaning of dispersion. The term dispersion is generally used in two senses. Firstly, dispersion refers to the variation of the item among themselves. मतलब एक दूसरे आइटम्स की एक दूसरे से वेरिएशन कितनी है। इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम ऑफ अ सीरीज इज द सेम, देयर विल बी नो वेरिएशन अमंग द वेरियस आइटम एंड द डिस्पर्जन विल बी 0। अगर आइटम सेम है, जैसे अभी पीछे एग्जांपल में 10 10 10 10 10 सेम था, सारे आइटम सेम थे, तो डिस्पर्जन कोई भी नहीं था, दोनों सब में कोई भी वेरिएशन नहीं थी, कोई भी डिफरेंस नहीं था, तो उधर डिस्पर्जन क्या था, 0 था। On the other hand, the greater the variation among different item of the series, the more will be the dispersion. और दूसरे हाथ पे जब जहाँ पर 2 3 40 2 3 था, वहाँ पर डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि जो आइटम में डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए डिस्पर्जन भी ज़्यादा था। सेकेंडली डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अराउंड एन एवरेज। एवरेज से कितनी डिफरेंस कर रही है जो आइटम, मान लो एवरेज आई थी हमारी 10, और जो जेड वाली सीरीज थी हमारी वो थी 2 3 40 2 3, तो अब देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 10 में से 2 माइनस गए 8 का डिफरेंस, 10 में से 3 माइनस गए 7 का डिफरेंस, 40 में से 10 गया 30 का डिफरेंस, ऐसे। तो if the difference between the value of its item and average is large, the dispersion will be high, and on the other hand, if the difference between the value of the items and average is small, the dispersion will be low, ठीक है। देखो फर्स्ट जो x वाली सीरीज थी 10 10 वाली, उसमें तो 0 था। दूसरी सीरीज जो मैंने बनाई थी वो जो 10 11 8 वो 12 वाली सीरीज जो बनाई थी, उसमें डिस्पर्जन था वो लो डिस्पर्जन था, ठीक है। और जो थर्ड सीरीज जेड बनाई थी मैंने 2 3 40 2 3 वाली, उसमें डिस्पर्जन हाई था, ठीक है। Thus dispersion is defined as scatteredness or spreadness of the individual items in a given series. एक सीरीज जो आपको दे रखी है उसमें जो आइटम कितने फैले हुए हैं, कितने स्कैटर्ड हैं, उस चीज को निकालना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन देखिए, डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। आइटम में कितनी वेरिएशन है, कितने डिफरेंस है, उस चीज़ को मेजर करना डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है, बॉली के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्यों मेजर किया जाता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको मेजर करने के लिए, मतलब क्यों किया जाता है, क्या एम है, क्या उद्देश्य है, क्यों मेजर किया जाता है। फर्स्ट है टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। जो हमने एवरेज निकाली है, देखो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, उसमें तीनों का एवरेज निकला था 10 10 और 10, तो ये रिलायबल है 10, ये जो एवरेज है रिलायबल है नहीं है। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल सीरीज थी, यहाँ पर जो है
वेरिएबल सीरीज थी प्रॉपर, और यहाँ पर मोस्ट वेरिएबल सीरीज थी। ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज की रिलायबिलिटी को जानने के लिए क्या निकालते हैं हम, डिस्पर्जन निकालते हैं। ठीक है, द मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन हेल्प डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। इट पॉइंट्स आउट एज टू हाउ फार एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, कि जो एवरेज है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही। जो 10-10-10 वाले में तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी रिप्रेजेंट। ठीक है, if the dispersion or variation is small, the average will closely represent the individual values and it's highly representative। अगर dispersion अगर है small है तो वो average जो है वो थोड़ी सी closely represent कर रही होती है individual series को। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया था उसमें एक्स सीरीज थी, एक वाई सीरीज थी और जेड सीरीज थी। इसमें जो 10 निकला था वो इसको कर रहा था रिप्रेजेंट, इसमें जो 10 निकला था वो भी इसकी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इसमें जो 10 जो निकला था वो इस सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ठीक है, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज, वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना 2 और 2 से ज़्यादा सीरीज़ में, यानी वही देखो एक्स वाई जेड 3 सीरीज़ है, उन तीनों को जब आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उनमें कितना वो स्प्रेड है, कितना स्कैटर्ड है, उन तीनों सीरीज़ को एक दूसरे से कंपैरिजन करना और वेरिएशन ढूंढना के लिए हम डिस्पर्जन जो है वो उसका एक ऑब्जेक्टिव है। फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, जो अदर स्टैटिस्टिकल मेजर है उसके यूज़ को फैसिलिटेट करना। मेजर ऑफ डिस्पर्जन सर्व्स द बेसिस ऑफ मैनी अदर स्टैटिस्टिकल मेजर सच एज देखो अब आप ना कोरिलेशन करोगे, रिग्रेशन करोगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, हम डिस्पर्जन को यूज़ करेंगे, मतलब बेस किसको लेंगे, डिस्पर्जन को। तो जो ये क्या है, और अदर जो स्टैटिस्टिकल मैनर्स हैं या फिर मेजर्स हैं उनका बेस है एक तरह से। ठीक है, आगे है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में आपकी मदद करता है ये। द मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन इज द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन गिव्स इंडिकेशन टू द मैनेजमेंट एज टू वेदर द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ड्यू टू रैंडम फैक्टर्स और देयर इज सम डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कि जो अगर डिस्पर्जन से हमें क्या पता चलता है कि जो वेरिएशन आ रहे हैं प्रोडक्ट के क्वालिटी के अंदर, वही पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी अब थोड़ी घटती जा रही है, जो वेरिएशन आ रहे हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में, उसका रीज़न क्या है उसको पता करने में जो है डिस्पर्जन हमारी मदद करता है। कि वो कुछ रैंडम फैक्टर की वजह से आ रहे हैं डिफरेंस, या फिर कुछ डिफेक्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, तब जाके वो जो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस द मैनेजमेंट में टेक सुटेबल मेजर्स टू कंट्रोल द कॉज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और इस एनालिसिस की मदद से जो मैनेजमेंट है एक सुटेबल मेजर्स ले सकती हैं नए जो उसको सूट करते हुए, ताकि जो भी वेरिएशन आ रही है क्वालिटी में प्रोडक्ट की वो उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एक गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की क्या प्रॉपर्टी होगी, वो अंडरस्टैंडेबल होगा, सिंपल टू कैलकुलेट, ईजिली उसको कैलकुलेट कर सकेंगे, यूनिकली डिफाइंड होगा, और इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, मतलब किसी एक्सट्रीम आइटम से अनड्यूली इफेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे इसकी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मम्मी थोड़ा आराम से, जो देखो 2 तरीके से हमारी डिस्पर्जन होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट in which data of series are expressed. They are expressed in same statistical unit, example rupees, kilogram, tons, year, centimeter etc. यानी जिसके अंदर डाटा दिया हुआ है आपका उसी के जो भी
एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है, उसी यूनिट के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे कि रुपीज़ में है सारा डाटा, तो रुपीज़ में ही वो होगा, जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा वो एब्सोल्यूट वे में होगा, ठीक है। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसा होगा? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशो और परसेंटेज। ये रेशो और परसेंटेज में होगा, ठीक है। दस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इसमें ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्या है? इंडिपेंडेंट है, यहाँ यूनिट सेम लगाने की नीड नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्जन, इसको डिस्पर्जन का कॉफिशेंट बोलते हैं। दिस मेजर्स आर यूज टू कंपेयर टू सीरीज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट। देखो, इस मेजर्स को यूज कर सकते हैं हम दो सीरीज को कंपेयर करने के लिए जो अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, 1 किलोग्राम में है और 1 मिलीग्राम में है, जो भी है, मतलब 1 किलोग्राम में है, 1 लीटर के अंदर है, दो अलग अलग यूनिट्स हो गई, उन दोनों को कंपेयर करना है तो हम कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू करेंगे, ठीक है, जिसको हम रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन में जो यूनिट आप यूज कर रहे हैं वही यूनिट में हम जो है डिस्पर्जन निकालेंगे। रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन में क्या होगा? यूनिट कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, यहाँ पर दो अलग अलग यूनिट की सीरीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू? कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या बोलते हैं? कॉफिशेंट ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन, 5 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, 5-6 इंपॉर्टेंट मेथड हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए। वो देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है रेंज, दूसरा है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है मीन डेविएशन, फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर है कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, और फिर है लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये 6 मेथड दे रखे हैं जिसके थ्रू हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट इस वीडियो के अंदर करेंगे रेंज, की रेंज क्या है। इट इज़ द रेंज, देखिए, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि बिल्कुल सिंपल मेथड है ये डिस्पर्जन को मेजर करने का। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन द सीरीज। जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यूज है वो सीरीज दे रखी है आपको, उसका लार्जेस्ट वैल्यू और उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस। इट्स फॉर्मूला इज रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू इन द सीरीज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज, आर इज इक्वल टू एल माइनस एस, ठीक है। द रिलेटिव मेजर्स ऑफ द रेंज, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? हमने बात की थी ना रिलेटिव मेजर्स की, एक होती है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर्स क्या होगा इस रेंज का? जो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेंगे। आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज रहेगा एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस में एस। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट्स द कैलकुलेशन ऑफ रेंज। कैलकुलेशन ऑफ रेंज इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे हम पहले। 5 स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, 20, 35, 25, 30 और 35, ठीक है। तो रेंज निकाल लो। लोअर वैल्यू कौन सी होगी? सॉरी, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी? 35 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 15, तो L माइनस एस क्या आ गया? रेंज हमारी 20, ठीक है, 35 माइनस 15। और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आ गया? रिलेटिव मेजर्स L माइनस एस एल प्लस में एस, 35 माइनस 15 अपॉन में 35 प्लस में 15, 20 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 0.40। ये आ गई हमारा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव मेजर। देखो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब आता है डिस्क्रीट सीरीज, कर लेते हैं हम। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है आपको, मार्क्स दे रखे हैं, यानी एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी, ये आ गया अपना। और इसमें आप देखो जो लार्जेस्ट जो रेंज है वो है 70। ऊपर देखो मार्क्स के अंदर लार्जेस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 70, और लोएस्ट मार्क्स यानी स्मॉलेस्ट मार्क्स कितने हैं? 10। तो आ गई अपना रेंज 60। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे तो 70 माइनस 10, 70 प्लस में 10, 60/80, 3/4 प्लस में 0.75 आंसर आ गया हमारा कॉफिशिएंट रेंज, ठीक है।
आगे है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या दे रखा है अपने को, एक इंटरवल में वो दे रखा है अपने को 5 से 10, 10 से 5, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30। तो इसमें जो अपर लिमिट जो लार्जेस्ट क्लास की होगी वो है 30 है, मतलब जो साइज़ है वो 30 है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा है 5। ठीक है, तो वही 30 - 5 और 30 प्लस में 5 is equal to 25 upon 35 is equal to 5/7. Note, since the maximum and minimum of the observation are not identifiable for a continuous series, the range is defined as the difference between the upper limit of largest class and the lower limit of smallest class. क्योंकि maximum और minimum of the observation are not identifiable, हम maximum minimum नहीं निकाल सकते इसकी फ्रिक्वेंसी के थ्रू। इसके लिए इसलिए क्या है, हमें ऊपर अपर क्लास और जो अपर क्लास का साइज़ है और लोअर लिमिट का साइज़ है वही हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, L और S। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो देखो पहले सीरीज दे रखी है अपने को, कौन सी सीरीज दे रखी है, इंटरवल वाली यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज वाली। ठीक है, अब लेकिन ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना, ये ना प्रॉपर तरीके से नहीं दी हुई है अपने को, इंक्लूसिव सीरीज है, दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, और जो हायर जो अगली जो सेकंड वो है ना जो क्लास है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे, यानी कि 20 का बन जाएगा 19.5 और 29 का बन जाएगा 29.5। ठीक है, तो ऐसे सीरीज़ बना लेंगे सारी, सब में 0.5 माइनस कर देंगे और फिर 0.5 ऐड कर देंगे, बना के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। तो इसमें हाई जो लोअर जो रेंज होगी, लोअर जो वैल्यू होगी सीरीज़ की वो होगी सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी सीरीज़ की वो 69.5 होगी, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो 19.5 होगी। दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 50 आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, तो पहले ऊपर दोनों को माइनस कर देंगे, नीचे दोनों को प्लस कर देंगे, 50/89 आ जाएगा। इसका आंसर निकलेगा 0.562, वो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, आगे है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज। मेरिट्स क्या है देखो रेंज की, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ वाइडली यूज इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, बहुत ज़्यादा यूज होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। रेंज चार्ट्स आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए रेंज चार्ट का यूज़ करते हैं आप। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। जब ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज़, सारी जो सीरीज़ के ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होता ये। इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन हो रही है उससे ये अफेक्ट होगा। ठीक है, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द सीरीज़, जो एक्सट्रीम वैल्यू है सीरीज़ की उससे अफेक्ट होगा ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर की पार्ट नंबर 1 वीडियो, जिसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया आज। इसके अंदर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर डिस्पर्जन का मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी डिस्पर्जन की, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कुछ मेजरिंग डिस्पर्जन के, और फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एक अच्छी गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन जो 6 मेथड है डिस्पर्जन को मेजर करने के, उनके नाम पढ़े हमने, और फिर रेंज करी हमने, रेंज का फॉर्मूला किया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला किया, रेंज का फॉर्मूला L-S, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला L-S अपॉन में L प्लस में S। ठीक है, और फिर उसको इंडिविजुअल सीरीज़ का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, फिर उसका डिस्क्रीट सीरीज़ का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए इसके अंदर हमने। फिर उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स करी रेंज की। तो
तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का रेंज का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, आपको समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोज चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।